Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फिशर रेट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करूंगा। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। मुझे इस एक्सेल शीट के अंदर फिशर रेट ऑफ इंटरसेक्शन को कैलकुलेट करना है, डिस्प्ले करना है। इसके लिए मुझे दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 3 साल का कुछ डेटा दिया गया है। ईयर 0 के अंदर हमने दो प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट अमाउंट बिल्कुल सेम है। ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 इयर्स ये हमारे पास कैश इनफ्लोज हैं। इसके बेस के ऊपर मुझे नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है। यहां पर मैं ए प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर रहा हूं इक्वल्स टू एनपीवी। रेट गिवन टू अस इज 10%। आई प्रेस F4 टू लॉक इट, कॉमा। इसके बाद सेकेंड आर्गुमेंट हमारे पास वैल्यू है 1 है, वैल्यू 2 है, तो यहां पर मैं कैश इनफ्लोज की कंप्लीट रेंज को दे दूंगा। आई क्लोज पेरेंथेसिस। यहां पर मुझे अब कैश आउटफ्लो को माइनस करना है, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो मैं यहां पर प्लस का सिंबल ले रहा हूं और कैश आउटफ्लो को मैंने दे दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास नेट प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट हो गई 3,542 रुपीज 82 पैसा। दिस इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्रोजेक्ट। मैं इसी फॉर्मूले को राइट साइड के ऊपर ड्रैग करता हूं तो मेरे पास बी प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 3,884 रुपीज 30 पैसा। इसके बेस के ऊपर तो हम ये कह सकते हैं बी प्रोजेक्ट इज बेटर देन ए प्रोजेक्ट, क्योंकि बी प्रोजेक्ट के अंदर एनपीवी ज्यादा है। जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हमने यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। अब मुझे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल्स टू IRR। यहां पर मेरे को कंप्लीट वैल्यूज को देना है इंक्लूडिंग कैश आउटफ्लो, सो मैंने ये वैल्यूज को यहां पर दे दिया, कॉमा। द सेकेंड आर्गुमेंट इज ऑप्शनल, दैट इज गेस। आप गेस करो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है। तो मैं यहां पर कहता हूं कि जो हमें गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट है वही मेरा गेस है, तो मैंने F3 के ऊपर क्लिक कर दिया। स्टूडेंट, मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को राइट साइड के ऊपर ड्रैग करूंगा तो मैंने F3 को लॉक कर दिया F4 प्रेस करके। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 26% ए प्रोजेक्ट के लिए आ गया। मैंने इसी फॉर्मूले को राइट साइड के ऊपर ड्रैग किया तो मेरे पास बी प्रोजेक्ट के लिए 19% इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। अब स्टूडेंट एक चीज को नोट कीजिएगा, यहां पर दोनों मेथड्स ने हमें कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट दिया है। अकॉर्डिंग टू एनपीवी B project is good. According to internal rate of return, A project is good. So two methods gives conflicting result. इस जगह के ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मुझे ये दोनों मेथड्स conflicting रिजल्ट दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन सी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जहाँ पर इन दोनों के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू सेम हो जाएगी या बहुत इक्वल हो जाएगी। इसके लिए मैं यहाँ पर बहुत सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट को टेकअप कर रहा हूं। 5%, 10%, ये मैंने यहां पर अप टू 30% ले लिया। अब मुझे प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी की नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं ये जानना चाहता हूं किस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर दोनों प्रोजेक्ट के अंदर एनपीवी एक समान हो जाएगा। सो मैं यहां पर एनपीवी के मेथड को टेकअप कर रहा हूं। Parenthesis start, rate given to us is 5%, comma. Values given to us in project A is cell number C5 to C7। क्योंकि स्टूडेंट मैं ये नीचे ड्रैग करूंगा तो ये रेफरेंस चेंज हो जाएगा। मैं इसको F4 प्रेस करके लॉक कर रहा हूं। आई क्लोज पेरेंथेसिस प्लस कैश आउटफ्लो, दिस इज C4। इसको भी मैंने F4 प्रेस करके लॉक कर दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर प्रोजेक्ट ए के अंदर ये वैल्यू कैलकुलेट
हो गई। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको नीचे ड्रैग कर दिया तो मेरे पास डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एनपीवी कैलकुलेट ए प्रोजेक्ट का हो गया। अब मुझे बी प्रोजेक्ट का एनपीवी कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल्स टू एनपीवी, रेट इज 5%, कॉमा, values given are, this is the complete cash inflows D5 to D7. I press F4 to lock it, parenthesis close, plus 18,000. This is the cash outflow. I press F4 to lock it. I press enter. मेरे पास प्रोजेक्ट बी के अंदर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर एनपीवी कैलकुलेट हो गया। मैंने फिल हैंडल को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये एनपीवी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। अब मुझे इन वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। आई गो टू इंसर्ट और इंसर्ट के अंदर जाके मैं चार्ट्स के अंदर आता हूं और चार्ट्स के अंदर मैं इंसर्ट स्कैटर और बबल चार्ट को टेकअप कर रहा हूं। मैंने यहां पर स्कैटर्ड विद स्ट्रेट लाइन एंड मार्कर्स इस चार्ट को सिलेक्ट किया और इस पर क्लिक कर दिया। मेरे पास ये एक चार्ट बन गया। इस चार्ट के अंदर हम इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने ये ब्लैक कलर को यहां पर चूज कर लिया। अब आप स्टूडेंट यहां पर देखेंगे हमारे पास अराउंड 12% इट अपीयर्स कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं इसकी थिकनेस को बढ़ा देता हूं और यहां पर एक डिफरेंट कलर दे देता हूं। It appears that around 12% both projects have same NPV. This rate is known as Fisher rate of intersection. So मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को नाम दूंगा, I go to insert, मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को नाम दूंगा यहां पर Fisher rate of intersection. इसके टाइटल को भी हम चेंज कर देते हैं। ये मैंने इसके टाइटल को भी चेंज कर दिया। यहां पर अराउंड 12% हमें ये लग रहा है कि ये दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर एनपीवी ऑलमोस्ट सेम होगी। इफ वी हैव दिस रेट देन देयर विल बी नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ चॉइस बिटवीन द प्रोजेक्ट्स। अगर हमारे पास ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो हमारे पास कोई भी यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहेगा। हम दोनों प्रोजेक्ट के अंदर न्यूट्रल हो जाएंगे। Either we may select project A or we may select project B. जब हमारे पास इस तरह का कोई कंफ्यूजन आए कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चूज किया जाए और एनपीवी और आईआरआर मेथड हमें कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट दें, उस केस के अंदर हम उस प्रोजेक्ट को चूज करेंगे जहां पर कि हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है। सो अगर हम इस चीज़ को एज इट इज देखें तो हमें ये पता चलता है प्रोजेक्ट बी इज बेटर देन प्रोजेक्ट ए क्योंकि एनपीवी ज़्यादा है। लेकिन एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हम न्यूट्रल हो जाएंगे। इन दोनों में से हम किसी भी प्रोजेक्ट को चूज कर सकते हैं। दिस इज डिटर्मिन्ड बाय फिशर रेट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का क्वेश्चन परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।